नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गोदारा शारदावाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे क्लास 10वीं के एक टॉपिक है जिसका नाम है व्रत और उससे संबंधित समीकाएं। सबसे पहले अपन बात करेंगे व्रत क्या होता है। व्रत वो होता है जो किसी बिंदु का वह बिंदु पद जो किसी एक निश्चित बिंदु से हमेशा समान दूरी पर रहता है, वो व्रत कहलाता है। जैसे मैं एक व्रत ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका केंद्र है और यहाँ से लगा के यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या r है। इसका केंद्र का मान मैं लेता हूँ, केंद्र का नाम दे दिया मैंने O। ये किसी बिंदु का बिंदु पथ है जो कंप्लीट इस तरह से चल रहा है, कंटिन्यूसली बिंदु पथ है। केंद्र से कोई भी बिंदु आप ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, सबकी दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, तो इसमें जो व्रत होता है उसमें निम्न आपके चीज़ें होती है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं व्रत की त्रिज्या। त्रिज्या को मैं स्मॉल r से इंडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करता हूँ व्रत का व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है, यह इसको d से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं व्रत के केंद्र की। तो यहाँ पर दिए गए व्रत का जो केंद्र है उसको मैंने O से इंडिकेट किया है। उसके बाद मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर यह एक पॉइंट A ले लिया और यह एक पॉइंट B ले लिया। तो यहाँ पर पॉइंट A और B के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो दूरी होती है उसको व्रत की जीवा कहलाती है, या व्रत की जीवा कहते हैं। जीवा AB होती है यहाँ पर। ठीक है, और भी व्रत से संबंधित अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक व्रत ड्रॉ किया है, यहाँ से लगा के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है ये व्रत का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो इसको मैं किससे इंडिकेट करूँगा, व्रत के व्यास से, या इसको कैपिटल D से भी इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद व्रत से संबंधित कुछ सूत्र होते हैं जिनकी मैं बात करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करता हूँ व्रत की परिधि। जिसको पेरीमीटर बोला जाता है इंग्लिश में, व्रत की परिधि। व्रत की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। और व्रत का जो परिधि 2πr होती है ये कंप्लीट एक चक्कर होता है। व्रत का एक चक्कर होता है, व्रत का एक चक्कर। अब उसके बाद बात करते हैं व्रत का क्षेत्रफल। व्रत के क्षेत्रफल को हमेशा πr² से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, r यहाँ पर इसकी त्रिज्या है। अब बात करते हैं अपन अर्धव्रत का क्षेत्रफल। अर्धव्रत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²/2। उसके बाद बात करते हैं अर्धव्रत की परिधि। सिंपल जो आपका अर्धव्रत होता है, अर्धव्रत की परिधि कैसे निकाल जाते हैं। सिंपल जो जैसे अर्धव्रत की बात करता हूँ तो सिंपल आपका अर्धव्रत इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, और जो वर्त होता है उसकी परिधि तो कंप्लीट होता है। जैसे आपका जैसे यहाँ से लगा कर यहाँ तक जो कंप्लीट पेरीफेर परिधि होती है वो वर्त की परिधि होती है। लेकिन अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये चाप होता है, प्लस इसके बाद में ये इसका व्यास और आ जाता है। तो अर्धवर्त की परिधि को अपन कंप्लीट इस तरह से इंडिकेट किया जाता है
2πr वृत्त की परिधि होती है, उसमें 2 का भाग देंगे तो पूरा ये यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी आ गई, प्लस यहाँ से लगा के ये इसकी r त्रिज्या है मान लो यहाँ से, तो ये भी r कितना हो जाएगा आपका 2r हो जाएगा। तो कंप्लीट इसको मैं इंडिकेट कर सकता हूँ पाई r प्लस का 2r, ये इसका कंप्लीट अर्धवृत्त की परिधि होगी। अब बात करते हैं अपन उसके बाद नेक्स्ट है अपना, कोई भी वृत्त होता है उसका चाप को किससे इंडिकेट किया जाता है? चाप। फॉर एग्जाम्पल ये कोई वृत्त है, इसके केंद्र बिंदु से यहाँ कोई कोण ड्रॉ हो रहा है, कोण बन रहा है, इस कोण का मान थीटा है, और यहाँ से लगा के यहाँ तक जो चाप है, इस चाप की लंबाई क्या है? AB। ठीक है, इस चाप की लंबाई अपन को निकालनी होती है। तो कोई भी वृत्त होता है उसके चाप की लंबाई का सीधा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना होता है, चाप की लंबाई, इसका सीधा फॉर्मूला होता है। पहले बात करते हैं वृत्त की परिधि, यहाँ पर कंप्लीट 2π हो गया। अब 2πr में से जो चाप बन रहा है वो किसका बन रहा है? थीटा का बन रहा है, और थीटा किस में से बन रहा है? टोटल 360 डिग्री में से बन रहा है, क्योंकि जो कंप्लीट जो साइकिल होता है 360 डिग्री का होता है। यहाँ पर अपन सिंपल थीटा की बात करेंगे तो थीटा आपका 360 में से थीटा है, तो ये इसका कंप्लीट वृत्त के चाप की लंबाई हो गई। यह इसको कंप्लीट इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180, क्योंकि 2 से 360 डिग्री कट गया, ये फाइनल फॉर्मूला होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिधि गुणा वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाया गया कोण बटा 360 डिग्री, ये कंप्लीट बन गया यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं वृत्त के जो चाप बनता है, तो चाप के कारण जो चाप बनता है, उस चाप के कारण जो भी आपका जो त्रिभुज बन रहा है, जो एरिया बन रहा है, जैसे यहाँ से बन रहा है आपका, यहाँ से लगा के यहाँ ये थीटा है, और इसके कारण जो भी ये बन रहा था इसको अपन, जैसे ये एरिया छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग को अपन बोलते हैं त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकल, जैसे इसमें परिधि का अपन चाप से निकला था, वैसे क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है? 2πr पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किससे गुणा करना है? थीटा से, अपॉन 360 डिग्री। तो त्रिज्यीय खंड का इस त्रिज्यीय छायांकित भाग वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 डिग्री। ये एक दूसरा फॉर्मूला और होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा L चाप की लंबाई और R आपकी त्रिज्या हो गई। तो चाप की लंबाई को अपन L से भी इंडिकेट कर सकते हैं, L। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, एक ही चीज में इसमें और रह गई कोई भी जैसे दो वृत्त बन रहे हैं, जैसे सिंपल एक वृत्त आपका ये बना, और इसके अंदर एक वृत्त और बन गया मान लो। ठीक है, छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो R है, स्मॉल r, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, इसको कैपिटल R से इंडिकेट कर दिया। अब जो बीच में जो एरिया बन रहा है, ये छायांकित भाग वाला ये वलय बन रहा है, इस वलय का आपको क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? जैसे वलय या रिंग का क्षेत्रफल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे? फॉर्मूले में अपन लिख देंगे पाई
आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, या पाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। धन्यवाद।